मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आप दिल से उससे कुछ कहने के लिए आए, दिल से कहने के लिए। सत्य बात कहें ना, स्वास्थ्य इतना गड़बड़ है कि कथा हम 3 दिन पहले ही यहाँ से चले जाते, पर केवल आपका विश्वास इतना पक्का था ना, आपका स्वरूप देखकर इस कथा को, ये केवल कथा आपके बल पर हो, केवल आपके। मैं माननीय पूर्व विधायक महर्षि जी को भी इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा कि ये कथा पहले दिन ही विराम हो गई थी, देखा गया, पर उन्होंने प्रशासन से बात कर कर अपनी खुद की वारंटी लगाई है कि इस कथा को करने दो, जो होगा वो हमारे ऊपर हम ले लेंगे, पर कथा रतनगढ़ में है। देखो, शिव तत्व आपके अंदर इतना भरा हुआ है। मेरी रतनगढ़ की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, छोटे छोटे बच्चे, कोई पानी पिलाता हुआ, कोई कुछ खिलाता हुआ जब दिखता है ना, तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के भीतर कितना भाव। तो ये कथा, जब इतनी गर्मी में ये बच्चे सेवा कर सकते हैं, तो अपना स्वास्थ्य भले खराब है, पर इनको 7 दिन पूरे कर कर जाऊं, कथा सुना कर कथा मूल। और यही कारणों से आप पूछेंगे दिनेश जी से, तो हम उनके परिवार से भी नहीं मिले। आपसे मिलने की तो बात दूसरी। गौशालाओं से निमंत्रण आया कि महाराज जी आना है, हमारा जाना नहीं। कई मंदिरों से निमंत्रण आया। शरीर 3 घंटा यहाँ कथा को देने के बाद शरीर में इतना ज़्यादा तकलीफ हो जाता है कि घर कमरे में जाकर आप दवाई खाकर कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। कई लोगों के मन में, दिनेश जी आपके भी परिवार के मन में होगा, गुरु जी नहीं मिले, हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारा शरीर इतना प्रखरता नहीं दे पाए। हम 3 घंटा कथा बाँचने के बाद में आप लोगों से मिल सके, ये हमारी सामर्थ्य। आप शिव के हो, शिव आपके हो। कथा में, कथा शंकर की है, और शंकर को पकड़ो, शंकर को भजो। सियोर वाले महाराज को नहीं भजना है तुम्हें, सियोर वाले महाराज को नहीं पकड़ना है तुम्हें पकड़ना शिव को है, शंकर को पकड़ना। ना जाने सियोर वाले महाराज जैसे तो कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, पर हम महाराजों को पकड़ने में लगे रहते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। ये कथा शिव पुराण कहती है, शिव को पकड़ो, शंकर। और जिस समय 7 दिन की कथा में से भी अगर आपने एक क्षण भी ऐसा महसूस करा हो कि शंकर मेरे बाजू से निकल कर गया है, तो 1 मई से 7 मई की कथा में तुम्हारा पत्र इसी व्यासपीठ से पढ़ते हो। शिव को पकड़ना, शंकर को। शिव स्तुति मूल है। और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है।
शिव तत्व को जितना जितना पकड़ोगे उतना उतना शिव तत्व आपके जीवन को सार्थक करे, सार्थक। हम क्या करते हैं, थोड़े दिन तो शंकर को पकड़ते हैं, काम नहीं होता, दूसरा पकड़ते हैं, फिर काम नहीं हुआ तो तीसरा पकड़ते हैं, काम नहीं हुआ तो चौथा पकड़ते हैं। मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, शिव को एक बार अगर आपने पकड़ लिया, फिर आप शंकर को अगर छोड़ भी दिए, शंकर आपको नहीं छोड़ता। ब्रह्मदेव के भीतर थोड़ी सी अभिमतता के कारण ब्रह्मा शिव को नहीं पहचाने, शंकर को पहचानने के लिए आपके और हमारे नेत्र नहीं है। सच्चे गुरु को पहचानने के लिए आपके और हमारे नेत्र नहीं। ये नेत्र जिस समय तक भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी रतनगढ़ में रहते होंगे, कुछ ही लोग उनको जानते होंगे कि इतना इतना तेज है उनमें। पर जब शरीर चला जाता है, शरीर पहुंच जाता है, तब लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के ऐसे ऐसे विद्वान। उस विद्वान को जीते जी पहचानो कि नेत्र चाहिए अपने पास में कि ये क्या। उसको पहचानने के नेत्र चाहिए। और जब पहचानने के नेत्र चाहिए। सोफा लगा। और वो नेत्र पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, ब्रह्मदेव जी। जब ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, घर्षण किया, शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, ये शंकर है, ये शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो कंकर में शंकर है, और ना मानो तो वो पत्थर, वो पाषाण, वो कंकर है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या मानते हैं। तुम्हारे गांव के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकल कर जाओ ना, घर से जब अपने घर के हंडे में से, मटके में से, अपने घर के परिंडे में से एक लोटा जल जब भर कर लेकर निकलो, एक लोटा जल जब भर कर लेकर जाओ, परिंडे में से, हंडे में से जब पानी भरो, तो सबसे पहला शब्द आपके मुख पर होना चाहिए, बाबा तेरे भरोसे आ रही हूँ, तेरे आश्रित होकर आ रही हूँ, श्री शिवाय। पानी भरा लोटे में, लेकर मंदिर तक गए। मंदिर में जब जल चढ़ाओ तो बाबा से कह देना, मेरे घर की क्या दशा है, ये जल बता दे, ये जल बताए। सुदामा जी की क्या दशा थी, भगवान कृष्ण को किसने बताया? सुदामा जी ने बताया था क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। सुदामा जी की क्या दशा थी, ये सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को नहीं बताया। सुदामा जी ने नहीं बताया। कौन ने बताया? सुदामा जी की
पोटली में तंदुल बंधे थे, सुदामा जी के तंदुल द्वारका नाथ ने जब निकाले, पाए, समझ गए ये तंदुल की दशा ने सुदामा की दशा को बता दिया कि ये दशा। पहले के समय में लोग शंकर जी को जल, शंकर के मंदिर का ही जल भरकर शंकर को चढ़ाते थे। बोलो तुम्हारे गांव में भी ऐसे ही होता था ना? जम के बोलो जरा। शिव के मंदिर में बाल्टी भरी रहती थी, शंकर के मंदिर में बाकेट भरा रहता था, शंकर के मंदिर में बर्तन भरे रहते थे और लोटा वहीं रखा रहता था। 10-20 लोटे रखे रहते थे। लोटा उठाओ, शंकर जी पे चढ़ाओ, लोटा वहीं रख जाओ, वहीं पे पानी भरा रहता। फिर नल चालू कर देते, फिर पानी भर लो, शिव जी को चढ़ा दो। आप अपने घर से बढ़िया पल्लू वल्लू लेके सिर पे जाती थी, सामान कुछ लेकर जाती नहीं थी। लोटा वहीं का, बाल्टी वहीं की, पानी वहीं का, और वही पानी शिव जी को चढ़ा कर आ जाती थी। अब शंकर जी को क्या मालूम कि तेरे घर की दशा क्या है। जब तुमने अपने घर से जल ले जाना चालू करा तो उसने तुम्हारा कल बदलना चालू कर दिया। बस उस जल से कल बदल। अब कितने लोगों का भला कर रहे हो आप? घर से जब भरा हुआ जल लेकर रोज जाओगी, सामने से कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, कोई अच्छा काम के लिए जा रहा है, तुम्हारा भरा हुआ हंडा देखकर, तुम्हारा कलश, तुम्हारा लोटा भरा हुआ देखकर जब वो सामने से निकल कर जाएगा, उसका काम सफल हो जाएगा। ना जाने कितनों के काम सफल कर दिए। जब वहां से आती हो, शिव जी का चढ़ा जल पात्र में लेकर आती हो, वो पात्र का जल कभी कभी नीचे गिर जाता है, 2 बूंद पड़ जाती है, दरवाजे पर छींट दिया जाता है। घर के लोग आचमन कर लेते हैं। घर के शिव के आचमन कर रहा है, वो जल ने क्यों? आज पूरा विश्व, 272 देश आज शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, और पूरे 272 देश इस शिव महापुराण की कथा पर आश्चर्य करते हैं। क्या पहले सावन नहीं आता था? क्या पहले शिवरात्रि नहीं आती थी? क्या पहले लोग मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे। फिर अब कलिकाल में शंकर भगवान एकदम एक लोटा जल और सारी समस्या हल, ये कैसे होने लगा? उसका कारण केवल इतना था, सुदामा भगवान कृष्ण के यहाँ जब तक नहीं गए, जब तक उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं था। जब चावल की पोटली आई, सुदामा लेकर पहुंच गए। तुम भगवान शंकर के दरवाजे पर जब एक लोटा जल लेकर गई और शिव जी को चढ़ाया, उस जल ने तुम्हारा कल बदल दिया। उस जल ने जान लिया कि ये शिव पाया। तेरे घर की दशा क्या है? जल कहां रखा रहता है? जिस जल को तुम भर के लेके जाती हो, वो जल कहां रखा रहता है? हॉल में, तुम्हारे बेडरूम में नहीं, वो जल रहता है रसोई घर में। और रसोई घर में से वो हंडे में से, परिंडे में से जल भरती हो। परिंडा पितरों का स्थान होता है। पितरों का जल घर के मध्य से निकलकर जब तुम बाहर जाती हो तो घर का वास्तु, पितरों का भाग, वास्तु का भाग सब जल में भरा कर जाता है और शिव जी पे चढ़ जाता है। तो पितृ दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं, वास्तु दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं, और कालसर्प दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं। आप आश्रित होकर गए। मत ले जाओ ढेर सारा धन, दौलत, संपदा, सत्ता, शिव को नहीं चाहिए, नहीं। आप शंकर के पास में दिल से लेकर जाओ। नानी भाई का मायरा किस किस ने सुना है? हाथ उठाओ जरा। सुना है आप लोगों ने नानी भाई का मायरा? रखो। नरसिंह मेहता जी को सांवरिया जी से किसने मिलवाया था? जम के बोलो जरा, कौन ने मिलवाया था? जब
नरसिंह मेहता की भाभी दुरत गौरी ने चाल चलकर जयाबाई के जब प्राण छूट गए दादी के, तब लीला रची दुरत गौरी ने, और उसने अपने देवर को, उसकी पत्नी को, उसकी लड़की को, उसके लड़के को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। दादी थी, नरसिंह मेहता की दादी थी, तब तक नरसिंह जी अपने भाई के घर में थे, और दादी को भी दिन रात वो दूरत गोरी, उसका नाम था सूरत गोरी पर हम बोलते हैं दूरत गोरी, गालियां देती थी दिन रात। और जब सास मरी ना, दादी सास जब मरी, क्योंकि नरसिंह जी के माता पिता तो पहले ही मर चुके थे, दादी ने तो पाला था, दादी सास जब मरी, जो दूरत गोरी गाली देती थी वही दूरत गोरी दादी सास से गले लग लग कर, इतना पल्लू कर कर, बहुत गहरा पल्लू करके गले लग लग कर रो रही थी। तो देवरानी को आश्चर्य हो रहा था, ये तो गाली बकती थी दादी सास को, और आज रो रही है गले लगकर। कितना प्रेम करती थी। 20 मिनट बाद जेठानी उठी, दुरत गौरी उठी, देवरानी से कहा अब तुम रो लो, और उठ के रसोई घर में चली गई। सास के कान में, दादी सास के कान में सोने की मुड़की थी जो निकल नहीं रही थी, तो चिपक के रोने के बहाने अंदर घुस गई और दांत से कतर ली। सोने की मुर्गी को दांत से कतर रही थी और मुंह से ऐसे चिल्ला रही थी, ओ दांत से कतर रही मुर्गी को। माताएं जब रोती है तो बड़ी डिजाइन में रोती है, जब घर में कोई बुजुर्ग मर जाता है तो बहुत डिजाइन में। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कहते हैं कि जो फसल लगाई है उसको लगने में समय लगता है, पर उस फसल के साथ में थोड़ा थोड़ा घास, थोड़ा थोड़ा खरपतवार, थोड़ा थोड़ा बेकार घास उसके साथ जन्म लेता रहता है। उसको कोई लगाता नहीं, फिर भी वो लग जाता है। उसी तरह पुण्य रूपी फसल को लगने में थोड़ा समय लगता है, पर पाप रूपी घास, पाप रूपी खरपतवार बीच बीच में जन्म लेकर सामने प्रकट होते हैं। पार्वती, हे पार्वती, दवाई डालने वाला किसान जब दवाई डालता है, राखोड़ी डालने वाला जब राख डालता है, नीम का रस डालने वाला जब नीम का रस छिड़कता है, तो सुनो पार्वती, फसल उस नीम के रस से जलती नहीं। राखोड़ी डालने से वो फसल बेकार नहीं होती है। बेकार कौन होता है? जो खरपतवार लगा है, जो घास लगी है, जो बेकार दुर्वा लगी है, वो जलने लगती है। उसी तरह जब कोई भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में आगे बढ़ते चले जाता है, तो उसकी सफलता धीरे धीरे उसको मिलना चालू होती है, और उसके पाप का पाप कर्म धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ, उसका पाप समाप्त होना प्रारंभ, पाप जलने लगता है, पाप समाप्त होता है। इसीलिए पूर्व में भी कहा, आज फिर कहता है, किम्मत पूरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। दोनों नहीं चल रहा।
मत करना अरे ओ अज्ञानी, मत करना तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जब अपने पुण्य की प्रबलता करते हो, भजन की प्रबलता को बढ़ाते हो, सत्कर्म की प्रबलता को बढ़ाते हो, तो आपका पाप कर्म अपने आप जलता चले जाता है, भस्म होता चले जाता है। बस रतनगढ़ की मेरी जीजियों, रतनगढ़ की मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, कोई पुण्य आपके और हमारे जीवन का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, जो हनुमान जयंती के इस पवित्र अवसर पर भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार जी की भूमि पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य। कोई पुण्य और वो पुण्य कोई साधारण नहीं, वो पुण्य कोई साधारण नहीं। आपकी अविरल भक्ति का पुण्य है, भजन का पुण्य है, आपकी अविरल भक्ति का पुण्य है, जिस भक्ति के पुण्य पर शिव तत्व की ये पवित्र कथा आपको और हमको मिली। शिव कथा सुनने वाले का एक सबसे बड़ा नियम है कि उसको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वालों को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का है अपने द्वारा, इस मानव शरीर के द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा किसी को धोखा ना, किसी को धोखा ना। दूसरे नंबर पर है कोई कितना भी जिंदगी में गलत बोले, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, आपको दिन रात 24 घंटे कोसता रहे, दिन रात बैठकर आपको गालियां देता रहे, शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनने वाले को, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को दूसरी बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई कितनी भी निंदा करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोसे, दिन रात अपशब्द पर अपशब्द बोले, तो भी आप उसके लिए कभी अपशब्द ना कहें और यहाँ से सुनकर यहाँ से निकालते जाएं और अपने हृदय में उसके विचार कभी। एक लाइन सभी लोग गुनगुनाते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी, जम के बोलो जरा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा होगा।
अब कई माताएं कह देती गुरुजी वो हमारी पड़ोसन हमको दिन रात कोसती, दिन रात गाली देती, दिन रात अपशब्द कहती। हमारा निवेदन है, तुमने शिव पुराण सुनी है ना, शंकर की कथा सुनी है ना, जिसका बाप कलेक्टर हो, जिसका बाप मिनिस्टर हो, ईमानदारी से बोलना, उसकी लड़की को ससुराल वाले तकलीफ दे सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा, जम के। अरे आवाज नहीं आई, अच्छे से बोलो। नहीं, जिसका बाप एसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, उसकी लड़की को ससुराल में दुख मिल सकता है क्या? नहीं। कोई दुख देगा तो क्या होगा? बेटी अपने बाप को फोन कर देगी, पापा, पिताजी ये मुझे कष्ट दे रहे हैं, और पिताजी अपने थाने में फोन करेगा और फोन कर कर बोलेगा जरा उठा ला तो उसको, जा जरा उठा के, मेरी बेटी को कष्ट दे रहा है, मेरी बेटी को दुख दे रहा है, मेरी बेटी को तकलीफ दे रहा है। बस कलेक्टर की बेटी को दुख नहीं मिलता, एसपी की बेटी को दुख नहीं मिलता, आईजी कमिश्नर की बेटी को दुख नहीं मिलता, कोई मंत्री संतरी अच्छे पद पर बैठा है और उसकी कोई बेटी है उसको दुख नहीं मिलता। उसी तरह जिसने शंकर भगवान को अपना बाप बना लिया उसकी बेटी को भी दुख नहीं। फिर दुख क्यों? फिर दुख किस लिए? अभी 4 दिन पहले रतनगढ़ में अगर गर्मी को देखा जाए, तापमान को देखा जाए तो 42, 43, 44, 45 छू रहा था। बाप आया, शिव पुराण की कथा चालू होने वाली, और उस पिता को लगा ये मेरी बेटियां और मेरे दामाद कथा सुनने के लिए आएंगे, इनकी व्यवस्था मुझे करना है। ईमानदारी से बोलो, तुम तो घर से चली थी तो ये सोच रही थी इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, बाहर तक गर्मी थी, कथा के मंडप में जैसे ही आके बैठी तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में से कोई धीरे 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 पंखा कर रहा है, और बाबा पिता वो पिता, बाप वो बाप, बाबुल वो बाबुल है, पिता पिता, बाप बाप है। ये इसलिए हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के भगवान शंकर का आशीष, भगवान शंकर का शरणागत में पड़ जाए, भगवान शंकर की शरण में पड़ जाए, शिव को अपना पिता मानो, शंकर भगवान को अपना पिता मानो। और जब जब शिव जी को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया तो सर्वस्व पिता सा बनेगा, सर्वस्व पिता सा। शिव को पिता
भगवान शंकर को अपना पिता मान लीजिए। एक बेटी ने पत्र लिखा है, देखिए, अच्छा पत्र। देवकी देवी अतिश्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। देवकी देवी अतिश्री जगदीश प्रजापति। आवाज अंदर नहीं आ रही है, रिटर्न क्लियर नहीं आ रहा। देवकी देवी पतिश्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली। कहीं बैठी हैं आप? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, बेलपत्र ला के दो। मेरे पति के कान के ऊपर एक बीमारी हो गई थी। सीटी स्कैन पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। एलईडियाँ जो लगी हैं और आस्था चैनल पर भी पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़िए पत्र को। देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पति की बीमारी हुई थी, सिटी से हॉस्पिटल जालोर डॉक्टर से। मेरे पति के कान के ऊपर एक बीमारी हो गई। हमने सिटी स्कैन हॉस्पिटल जालोर डॉक्टर से कराया। डॉक्टर ने कहा कि इनके कान में एक गठान हो गई और उसको जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसकी जांच। हम लोग घबरा गए, पूर्ण तरह से हमें घबराहट हो गई। हम लोग घबरा गए। तब एक लोटे जल और एक बेलपत्र का किसी ने वर्णन किया। हम नहीं जानते थे कि एक लोटे जल का महत्व था। उसके कहने पर हमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी का चढ़ा हुआ जल अपने पति को पीने को देना प्रारंभ करा। बेलपत्र लाकर पति को देती, जल कान पर लगा देती। जो थोड़े से दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन का तारीख निकाल कर दी और ऑपरेशन की तारीख आई, उससे पहले उसको दिखाने के लिए फिर गए तो डॉक्टर ने बोला आपके पति के कान की जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है, अब वो पूर्ण तरह से श्रीमान ये स्पीकरों नहीं चल रहा है, इनमें आवाज नहीं आ रही है, अंदर रिटर्न नहीं आ रहा है। वो साउंड वाले को बुलाइए जरा, उसको बोलिए। वो जीजी ने पत्र में लिखा, पत्र के अंदर वर्णन किया। मैं रतनगढ़ राजस्थान की कथा में केवल बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने तो हमको डरा दिया था, पर बाबा ने हमारा साथ दिया, शिव ने साथ, भगवान शंकर ने। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया, शिव की उदारता। एक संबंध भगवान शिव से अपना एक संबंध जोड़ो।
शंकर भगवान से अपना एक संबंध जोड़ लो। शिव जी से अपना एक संबंध जोड़ लो और वो संबंध कोई दूसरा नहीं, शंकर भगवान से अपना बाप और बेटी का संबंध जोड़ लो। बाप और बेटे का संबंध जोड़ लो तो वो पिता के रूप में अपने संबंध को निभाता था। निभा और रिश्ता तेरा मेरा सबसे रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों का स्मरण करना चाहिए, 3 बातों का ध्यान करना चाहिए। पहला, किसी को धोखा ना देना चाहिए। दूसरा, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को कोई अपशब्द करता, शंकर की भक्ति करने वाले को कोई आड़ा टेढ़ा बोले, अपशब्द कहे, गालियां दे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कितई कोसे, कितई अपशब्द कहे, आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अपने मुख से कोई आड़ा टेढ़ा शब्द बिल्कुल मत करो, बिल्कुल। तुम्हारे जवाब तुम्हें नहीं देंगे। तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देंगे। तुम्हारा जवाब स्वयं वो काल अधिपति महाकाल राजा देगा। तुम्हें देने की जरूरत नहीं, तुम्हें नहीं देगा। उस पर आश्रित हो जाओ, उस आश्रित, उसके भरोसे चलो, उसके आश्रित होकर चलो, उसके भरोसे चलो, उसके आश्रित होकर चलो। उस पर सब कुछ छोड़ दीजिए, सर्वस्व उस पर छोड़ दो, उसके आश्रित हो जाओ। फिर वो संभालेगा, वो समझेगा, वो जानेगा कि उसको क्या करना है। उसके आश्रित हो जाए। तीसरा बात ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात का स्मरण करिए। तीसरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अपने हाथों से हो सके सत्कर्म करते चलो। वापिस मनुष्य की देह मिलेगी नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं। फिर प्राप्त होगा नहीं होगा कोई भरोसा, कोई भरोसा। रतनगढ़ में कहीं शिव की कृपा से श्री दिनेश लाहोटी जी, लाहोटी परिवार रतनगढ़ अगर ये कथा करवा रहा है और पूरा रतनगढ़ इसमें जुड़कर बच्चा बच्चा एक एक बेटियां आगे बढ़कर सेवा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि कहीं शंकर ने सेवा करने का मौका दिया। मौका करो से। अभी हम जब आ रहे थे, जहाँ ठहरे हैं वहाँ से यहाँ तक जब आ रहे थे तो देखा लोगों ने अपने घर के बाहर पानी की कैन भर भर कर रख दी, गिलास भी रख दिया।
पानी भी भर कर रख दिया। हमें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा वास्तव में रतनगढ़ के लोग सेवा के भाव में जुड़ सेवा कर। फिर जन्म मिला ना मिला, फिर मृत्यु लोक पर आए ना आए, हमें यह मानव का शरीर मिला ना मिला, क्या कारण है? इसलिए जितना बन सके अपने हाथों से सेवा करते चलो, सत्कर्म करते चलो। ये तीसरी बात। शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का सबसे मूल है किसी को धोखा नहीं देना। दूसरे नंबर का कोई अपशब्द कहे पलट कर जवाब नहीं देना, क्योंकि जवाब देने का इंतजार करना वो शंकर आपका जवाब खुद देगा। और तीसरे नंबर पर अपने शरीर का सदुपयोग करो। इन हाथों से शरीर से सेवा करते चलो, सेवा का क्रम बढ़ाते चलो, सेवा करते चलो। उसके आश्रय वो एक लाइन सब लोग गुनगुनाते हैं ना, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आप अपने सत्कर्म की ओर बढ़ते चलो। इस शरीर के द्वारा, इन हाथों के द्वारा, इन शरीर के द्वारा सत्कर्म करते चलो। कुछ अच्छा करते चलिए, कुछ अच्छा करते करते आगे बढ़ते चलिए। कुछ अच्छा करने का प्रयास करते चलिए। श्रेष्ठ कर्म करो, अच्छा कर्म करो। ये मानव का देह फिर वापिस मिले ना मिले, ये मानव का शरीर फिर मिले ना मिले, कोई ठिकाना, कोई। शिव कथा, शिव महापुराण का महत्तम एक देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ है। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा का महत्तम एक देवराज ब्राह्मण के चरित्र से प्रारंभ। और कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया, फिर भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। और एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाला, एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाले भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने वो कर दिया जो साधारण अच्छा संत भी नहीं कर सकता। एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक भी जो नहीं कर सकता, वो श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने किया, वो भाई श्री ने किया। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव का अनुमोदन कहता है, शिव की उपासना कहती है, शिव की भक्ति कहती है। यदि लगन और विश्वास
पक्का है। यदि लगन और विश्वास पक्का है, भरोसा यदि पक्का है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती, शिव मिलता था। वो कहते हैं ना, अरे पूजा की थाली हम लिए खड़े और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं तेरा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं तेरा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर जड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। एक बहन ने एक पत्र में लिखा कि गुरुजी, हमको किसी ने कहा कि शंकर भगवान को चूरमा बनाया करो, भगवान को भोग लगाया करो। किसी ने कहा शंकर भगवान को पीतांबर वस्त्र दिया करो। किसी ने कहा शंकर भगवान को ये सामग्री दिया करो, शंकर जी प्रसन्न होंगे। गुरुजी, मैंने सब कुछ देकर देख लिया। पत्र देखिए, सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी, गुरुजी सबके कहने पर सब कुछ करा, कई सालों से किराए के मकान में रह रही थी, कई साल, और कई वर्षों से किराए के मकान में रह रही थी। जो जैसा बोलता मैं वैसा करता, जिसने जैसा बोला मैंने वैसा किया, पर कभी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव सुनता भी है और मुराद पूर्ण करता भी। तब मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 10 साल से किराए के मकान में रह रही थी और बाबा ने आज मेरा खुद का मकान बना दिया। और 25 अप्रैल को गृह प्रवेश, शिव की कृपा से 25 अप्रैल को गृह प्रवेश है। और बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरी खाली झोली भर दी। ये शिव की उदार, ये शंकर की। और
खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो बोले अपने घर से अब तो न टारो, जा रहे हो उठा लो उठा। शिव उदारता किसको कहते? शिव की करुणा किसको कहते? शिव भक्ति किसको कहते? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है शिव महापुराण की। देखिए, हवा और आंधी बहुत तेज मात्रा में है, जिसको चलते हुए कथा को थोड़ा विराम की ओर ले रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि बड़े रास्ते पूर्वक आप लोग पंडाल से धीरे धीरे करके बाहर की ओर निकलना प्रारंभ करेंगे। बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से, रास्ते जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से। शिव जी पे पूर्ण भरोसा रखो और धीरे धीरे पंडाल से आप लोग बाहर निकलना प्रारंभ करो। आरती प्रारंभ होगी, सभी लोग बाहर की ओर निकलना प्रारंभ करिए। बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण भरोसा रखते हुए धीरे धीरे पंडाल खाली करिए, धीरे धीरे पंडाल खाली करिए। पूर्ण भरोसे के साथ शिव जी का स्मरण करते हो पंडाल खाली करना प्रारंभ करिए। छोटी सी आरती शीघ्र कर पंडाल धीरे धीरे खाली करना प्रारंभ करिए। पंडाल धीरे धीरे खाली करना प्रारंभ कर दीजिए। आप लोग बाहर निकलते जाओ, बाहर निकलते जाओ, बोले भोलेनाथ बाहर निकलते जाओ। पंखे बंद कर दीजिए, पंडाल के लाइट पंखे पंडाल के बंद कर दीजिए। सभी से निवेदन रहेगा, लाइट और पंखे पंडाल के बंद करते और मेरा भक्तों से निवेदन रहेगा थोड़ा बाहर की ओर निकलते जाए। देखिए आधा आती तेज है, सभी से निवेदन रहेगा 2 मिनट को खाली करना हम सभी का कर्तव्य है। हम धीरे धीरे खाली कर दे, कार्यकर्ता भी पंडाल खाली करिए, मेरा निवेदन रहेगा बीच का पंडाल हम खाली करते चले। कार्यकर्ता ध्यान दे, बाउंसर टीम ध्यान दे, बाउंसर टीम ध्यान दे। महाराज जी के गाड़ी के ड्राइवर गाड़ी के पास पहुंचे तुरंत। RJ44 UA 1001 सुनील गाड़ी ड्राइवर तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे। महाराज श्री के गाड़ी के ड्राइवर है वो तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे।
पर अंगे सनिकादिक ब्रह्मादिक मेरा निवेदन रहेगा ये धूम अति शीघ्र खाली कर दें, बीच का संगे ओम बीच का धूम अति शीघ्र खाली कर दें। करे मद देखिए आपसे निवेदन किया जा रहा है धीरे धीरे बाहर की ओर निकलते जाएं, कोई धक्का मुक्की ना करे, जग करता कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करें। जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव प्राणते अविवेका बोले जानते अविवेका प्रणवाचरते महादेव अक्षर के मध्य तीनों एका ओम हरे 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 महादेव में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत रुचि रुचि भोग लगाओ महिमा अति भारी ओम हरे 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 महादेव स्वामी जी की आरती जो कोई नर गाए मेरा निवेदन रहेगा ये खाली कर दे धूम, कहते शिवानंद ये धूम खाली कर दे बीच का अति शीघ्र आपसे निवेदन रहेगा। कार्यकर्ता बाउंसर टीम ध्यान दे, सभी भक्तों को सुरक्षित बाहर निकाले, ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव सभी भक्तों को सुरक्षित बाहर निकाले। हवा आंधी काफी मात्रा में सभी बाहर की ओर निकलते जाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रिया सदा वसंतम विद्यालिवेन्द्र सभी से निवेदन है अति शीघ्र बाहर की ओर निकलते जाए। माला कृपालकाय ओम में जो भक्त खड़े मेरा उनसे निवेदन रहेगा ओम में खड़े होना सुरक्षित नहीं है, नमः शिवाय ओम नमः ओम के अंदर खड़े होना सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से आपसे निवेदन है बाहर की ओर निकलते जाए, ओम को खाली कर दे। बोली शंकर इस बेल पत्ती